नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिरधौल के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा ये लेसन है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दॉज एंड स्पेशल यूज़ ऑफ देयर। इनका प्रयोग करके हम छोटे छोटे सेंटेंसेस का निर्माण कैसे करते हैं अंग्रेजी में, ये चीज़ आज हम इस लेसन के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और जिन अभिभावक और विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समस्त वीडियो का लाभ उठाइए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज, दॉज और देयर का प्रयोग करना। जी हाँ, सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो चित्र हैं जो अलग अलग हैं, यानी एक चित्रकार का है, एक कुर्सी का है। एक चित्र मेरी तस्वीर से बिल्कुल नज़दीक है और दूसरा जो चित्र है वो मेरी तस्वीर से दूर है। जी हाँ, एक तो मेरी तस्वीर से बिल्कुल पास में है जो कार है जिसके नीचे लिखा है नज़दीक, और दूसरा जो चित्र है वो बिल्कुल मेरी तस्वीर से दूर है, दूर लिखा है। चूंकि दोनों ही चित्रों में एक एक वस्तु है, पहले में एक कार है, दूसरे में एक कुर्सी है। जब कोई एक वस्तु हो, केवल एक वस्तु हो, तो उसके साथ दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, केवल एक वस्तु, यानी जैसे कार का शब्द लिखा हुआ है ये केवल एक है, यहाँ एक या एक से ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार यहाँ चेयर लिखा हुआ है, ये भी केवल एक है, ऊपर चित्र भी एक चेयर का है। तो एक वस्तु के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग करेंगे। एक वस्तु अगर अपने नज़दीक है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और अगर वही वस्तु अपने से दूर है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कार मेरे नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए, दिस इज कार, यहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है दिस इज कार। और इसी तरह कुर्सी जो मेरे से दूर है, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है दैट का, दैट इज चेयर। अर्थात जो वस्तु नज़दीक हो, एक हो, उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु अपने से दूर हो, एक हो, उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरणों से अपने इस चीज़ को और सीखने का प्रयास करेंगे ताकि हम सीख पाएँ आगे और। जी हाँ, अब आगे इन उदाहरणों पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे एक चेयर है वो हमारे नज़दीक है, बिल्कुल जी, एक चेयर हमारे नज़दीक है, बिल्कुल हमारे सामने एक चेयर दिखाई दे रही है। ये देखिए, चेयर हमारे नज़दीक है तो इसको लिखेंगे दिस इज ए चेयर। और वो कार अगर हमारे से दूर है, पीछे दूर लिखा है, अगर हमारे से दूर है तो उसको लिखेंगे दैट इज ए कार। क्योंकि एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी वस्तुएं एक है, केवल मात्र एक, अर्थात ये शब्द किसी एक वस्तु को संबोधित कर रहा है। ये वस्तु एक से ज्यादा नहीं है, एक है। दूसरी लाइन में अगर चलें तो देखें, दिस इज ए टेबल, अर्थात एक टेबल है और वो अपने से नजदीक है, दिस इज ए टेबल। और इसी प्रकार वो टेबल अगर दूर हो तो अपने उसको कहेंगे दैट इज ए टेबल। जी हाँ, उसको कहेंगे दैट इज ए टेबल, वो अपने से दूर है। चलिए जी, आगे चलिए। एक बस है जो अपने से नजदीक है तो उसको कहेंगे, लेकिन यहां बस एक है, ये बस किसी एक बस को संबोधित कर रहा है, तो इस के लिए अपने लिखेंगे दिस इज ए बस। अगर यही बस अपने से दूर है तो इसके लिए यूज करेंगे दैट, दैट इज ए बस, क्योंकि बस अपने से दूर है। इसी प्रकार एक बल्ब है जो अपने नजदीक है, बिल्कुल पास में है, तो उसके लिए लिखेंगे दिस इज ए बल्ब। अगर वही बल्ब, एक बल्ब अपने से दूर है तो उसके लिए लिखेंगे दैट इज ए बल्ब। जी हाँ, इसी प्रकार आगे चलेंगे। एक कोई फैन है जो अपने से बिल्कुल नजदीक है तो उसके लिए लिखेंगे दिस इज ए फैन। और अगर वही फैन अपने से दूर है तो उसके लिए लिखेंगे दैट इज ए फैन। जी हाँ, इस दिस और दैट के प्रयोग के बाद आगे बढ़ते हैं। दीज और दोज का प्रयोग कैसे करते हैं, सेम यही आपके स्क्रीन पे सामने कुछ दिखाई दे रहे हैं।
चित्र दिखाई दे रहे हैं और आप जो है देखिए यहाँ कुल 3 कारें आपको दिखाई दे रही हैं, अर्थात एक से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी एक से ज़्यादा, यानी बहुत सारी कारें, एक से ज़्यादा कारें आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो कारें हैं वो मुझसे नज़दीक हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये कारें बिल्कुल मेरी तस्वीर से नज़दीक हैं, मेरे से पास हैं। और इसी प्रकार ये जो कुर्सियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, है तो एक से ज़्यादा, यानी 3 कुर्सियाँ अर्थात एक से ज़्यादा हैं, ये मेरे से दूर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि अगर एक से ज़्यादा वस्तुएं हों और हमारे नज़दीक हों तो उसके लिए दीज शब्द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अगर एक से ज़्यादा वस्तुएं, जैसे यहाँ कारें एक से ज़्यादा है, तो इसमें दीज शब्द का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये बहुवचन है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग कर दें, दीज के साथ आर का, दीज आर कार्स। और इसी प्रकार ये कुर्सियां अपने से दूर हैं, इसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। जब नज़दीक की समस्त चीज़ों के लिए दीज, जब चीज़ें बहुत सारी हों, अर्थात वो शब्द बहुत सारी चीज़ों के लिए संबोधन करें, कार्स, दीज आर कार्स। इसी प्रकार ये कुर्सियां हमसे दूर हैं, इसके लिए हम दोज लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बहुवचन है इसलिए आर यूज कर रहे हैं, दोज आर चेयर्स। जी हाँ, इस प्रकार से नज़दीक की बहुत सारी वस्तुओं की स्थिति बताने के लिए दीज और दूर स्थित बहुत सारी वस्तुओं की स्थिति बताने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण हैं इनसे संबंधित, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दीज आर चेयर, अर्थात ये अपने नज़दीक हैं, ये चेयर्स कुर्सियां अपने नज़दीक हैं, तो उसके लिए लिखेंगे दीज आर चेयर्स। अगर यही कार्स अपने से दूर हों तो इसके लिए लिखेंगे दोज आर कार्स। इसी प्रकार आगे चलिए, टेबल्स, कुछ मेज हैं, एक से ज़्यादा हैं और वो अपने नज़दीक हैं, तो उसके लिए लिखेंगे दीज आर टेबल्स। अगर यही टेबल्स अपने से दूर हैं तो इसके लिए लिखेंगे दोज आर टेबल्स, वो अपने से दूर है। अर्थात टेबल्स है तो बहुत सारे लेकिन अपने से दूर हैं, उसकी स्थिति अपने से दूर है। आगे चलिए, कुछ बसेस हैं, बसेस मतलब बस से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बसें, कुछ बसें जो अपने नज़दीक हैं लेकिन एक से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए लिखेंगे दीज आर बसेस। अर्थात एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए जो अपने नज़दीक हो उसके लिए दीज लगाते हैं, ये पहले भी बात कर चुके हैं। इसी प्रकार अगर यही बसें हमसे दूर हो तो हम लिखेंगे दोज आर बसेस। ऐसे कुछ बल्ब हैं, वो अपने नज़दीक हों तो उसके लिए लिखेंगे दीज आर बल्ब्स। अगर यही बल्ब अपने से दूर हों तो लिखेंगे दोज आर बल्ब्स। इसी प्रकार आगे चलें, फैंस की बात कर रहे हैं। अगर कुछ पंखे हैं हमारे नज़दीक हैं, एक से ज़्यादा पंखे हैं, तो उसके लिए लिखेंगे दीज आर फैंस। अगर यही पंखे हमसे दूर हैं तो लिखेंगे दोज आर फैंस। जी हाँ, इसी प्रकार कुछ चीज़ें और बता देने वाली है। मुख्य एक बात मैं आप लोगों को बता देना हूँ, दिस दैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, ये कि याद रखने वाली बात है। जी हाँ, दिस दैट के साथ इज और दीज दोज के साथ आर लगाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण हैं दिस दैट दीज दोज के, ये उदाहरण हम पूरे करते जाएंगे और जो है सीखेंगे, इसके साथ ही अपने कुछ सीखेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है, इसमें पहला बफेलो है लेकिन वो अपने से दूर है, इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। बफेलो चूंकि सिंगल है, यहाँ बहुवचन नहीं है, तो इसके साथ अपने यूज करेंगे दैट का। जी हाँ, यहाँ दैट इज लगा देंगे, दैट इज ए बफेलो। जी आगे चलिए, आगे चेयर है, चेयर्स लेकिन नज़दीक है, चेयर्स बहुवचन शब्द है, अर्थात चेयर्स कुर्सियां एक से ज़्यादा हैं तो यूज करेंगे दीज। नज़दीक के लिए हमेशा दीज लगाते हैं, दीज और आर, बहुवचन के साथ दीज के साथ आर आएगा, दीज आर चेयर्स। जी हाँ, आगे क्लास रूम्स, क्लास रूम्स अर्थात बहुत सारे कमरे हैं, कक्षा के कमरे बहुत सारे हैं, क्लास रूम्स, तो यहाँ हम लगाएंगे, ये भी चूंकि नज़दीक है इसलिए दीज का प्रयोग यहाँ भी किया जाएगा, दीज अपने नज़दीक, दीज आर क्लासरूम्स।